हिंदी सुगम भारती कक्षा 7वीं कविता नंबर 6 अचंभा। कवि अनिल चतुर्वेदी। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की कविता अचंभा पढ़ने जा रहे हैं। उसकी धुन मैं आपको बता रही हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हर चीज में अचंभा, हर बात पर हैरानी, पूछे है बातें न्यारी नन्ही नन्ही सी गुड़िया रानी। हर चीज में अचंभा, हर बात पर हैरानी, पूछे है बातें न्यारी नन्ही नन्ही सी गुड़िया रानी। तितली के सुंदर पंखों पर रंग किसने बिखराए, चांद को शीतलता दी किसने, सूरज को कौन तपाए। यहाँ वहाँ आवारा घूमे, हवा नजर नहीं आती, कुहू कुहू करके कोयल रानी किसको गीत सुनाती। कौन भर गया चुपके से मेघों के मुंह में पानी, पूछे है बातें न्यारी नन्ही नन्ही सी गुड़िया रानी। हर चीज में अचंभा, हर बात पर हैरानी, पूछे है बातें न्यारी नन्ही नन्ही सी गुड़िया रानी। फूलों में किसने है छिड़की, खुशबू भीनी भीनी, क्यों करता रहता है कौआ सब पर नुक्ता चीनी। इंद्रधनुष में क्यों नहीं होते रंग 7 से ज़्यादा, कभी कभी क्यों आसमान में चंदा दिखता आधा। मैडम कहती सिर ना खपाओ, बंद करो शैतानी, पूछे है बातें न्यारी नन्ही नन्ही सी गुड़िया रानी। हर चीज में अचंभा, हर बात पर हैरानी, पूछे है बातें न्यारी नन्ही नन्ही सी गुड़िया रानी, नन्ही सी गुड़िया रानी, नन्ही सी गुड़िया रानी। बच्चों, अब हम इस कविता का सरल सा अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। कवि हैं अनिल चतुर्वेदी जी, तो उन्होंने इस कविता में बच्चों की प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति होती है, उनकी आदत होती है, उसे बताया है और प्रकृति की विविधता को यहाँ पर दर्शाया है। तो देखिए, कवि कहते हैं कि हर चीज़ में अचंभा, हर बात पर हैरानी, पूछे हैं बातें न्यारी नन्ही सी गुड़िया रानी। तितली के सुंदर पंखों पर रंग किसने बिखराए, चांद को शीतलता दी किसने, सूरज को कौन तपाए। तो अनिल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि बच्चों को हर चीज़ में हैरानी और आश्चर्य होता है। कवि की छोटी सी बच्ची शिक्षिका से अलग अलग प्रकार की बातें पूछती हैं। क्या क्या पूछती हैं कि तितली के सुंदर पंखों में यानी उसके परों में किसने रंग बिखरा दिए हैं, चांद को कौन शीतलता देता है, शीतलता यानी ठंडक या ठंडापन, तथा सूरज को कौन तपाए, तपाना यानी गर्मी देना। फिर आगे पूछती है, हवा यहाँ वहाँ आवारा घूमे, हवा नज़र नहीं आती,
कुहू कुहू करके कोयल रानी किसको गीत सुनाती। कौन भर गया चुपके से मेघों के मुंह में पानी, पूछे हैं बातें न्यारी नन्ही नन्ही सी गुड़िया रानी। तो देखिए अब वो आगे क्या पूछती है कि हवा इधर उधर आवारा घूमते रहती है, मगर किंतु वह किसी को दिखाई नहीं देती। कोयल कुहू कुहू की आवाज़ निकालकर किसको अपना गीत सुनाती है। कवि की नन्ही सी बच्ची अपनी शिक्षिका से यह भी पूछती है कि बादलों के मुंह में चुपके से पानी कौन भर गया है। उसके प्रश्न ख़त्म नहीं होते, वो और भी पूछती है। देखिए क्या पूछती है। फूलों में किसने है छिड़की, खुशबू भीनी भीनी, क्यों करता रहता है कौवा सब पर नुक्ता चीनी। इंद्रधनुष में क्यों नहीं होते रंग 7 से ज़्यादा, कभी कभी क्यों आसमान पर चंदा दिखता आधा। मैडम कहती सिर न खपाओ, बंद करो शैतानी, पूछे हैं बातें न्यारी नन्ही सी गुड़िया रानी। अब देखिए आगे क्या पूछती है। गुड़िया की ही तरह सुंदर और छोटी सी वह कवि की बच्ची है, वो शिक्षिका से यह भी जानना चाहती है कि फूलों में किसने मीठी मीठी सुगंध भर दी है। सुगंध यानी खुशबू भर दी है। कौवा क्यों सब पर नुक्ताचीनी करता रहता है। नुक्ताचीनी करना यानी टीका करना, टिप्पणी करना, या जिसे कहेंगे बुराई करना। वह अपनी शिक्षिका से पूछती है कि इंद्रधनुष पे 7 से अधिक रंग क्यों नहीं है। आसमान में हमको चंद्रमा कभी कभी या केवल आधा ही क्यों दिखाई देता है। तो कवि की बेटी की शिक्षिका लड़की के प्रश्न से हैरान हो जाती है और उसे शैतानी बंद करने के लिए कहती है और अधिक सिर न खपाने की सलाह देती है। सिर खपाना यानी दिमाग का उपयोग करना। तो वह छोटी सी बच्ची जो बार बार अपनी शिक्षिका से प्रश्न कर रही है, तो उसके प्रश्नों को सुनकर शिक्षिका उससे कहती है कि अपना सिर मत खपाओ, शैतानी बंद करो। इस तरह से यहाँ पर कवि ने इस छोटी सी बच्ची के माध्यम से क्या किया है, हमारी प्रकृति की सुंदरता को दर्शाया है। तो आप इस कविता को ध्यान से सुनकर इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई, ज़िला रत्नागिरी।